नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णाकांत आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे अभी आपके पास 90 दिन का समय है और 90 दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। 400 प्लस तो आसानी से ला सकते हैं, क्योंकि जैसा एग्ज़ाम का पैटर्न आजकल हो चुका है उसमें 80% लाना बहुत बड़ी बहादुरी की बात नहीं है। बट हाँ, 80% आप लाते हैं तो आपका एक अच्छा स्कोर माना जाता है। तो उसी के संदर्भ में पिछली वीडियो में बताया था कि आपको कैसे कैसे आपको पढ़ना है, क्या अभी करना है। अब हम आज हमारा ये वीडियो, उसमें हम फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। नॉर्मल लड़कों को फिजिक्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो फिजिक्स में बात करेंगे कि फिजिक्स में आपको कौन कौन से चैप्टर्स को या चैप्टर्स के अंदर को कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो उसको देख के जाना चाहिए। इसके साथ हम आपको बताएंगे कि वो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर कहाँ से ला सकते हैं। और मेरी बात मानिए मेरे भाई, आप इतना कर लेते हैं तो आपको फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव तो नहीं, सब्जेक्टिव में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बस इतना करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, सबसे पहले आपको हम थोड़ा सा बताते हैं कि आपको 12 में पढ़ना क्या क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से सवाल आपके जाने जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो आपको बहुत नहीं, 3-4 चैप्टर को ही देख के जाना है यदि आपने फिजिक्स अच्छे से नहीं देखा है। तो जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देख के जा सकते हैं। मैं यहाँ पे बना लिया हूँ अपना। आप करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी आप देख सकते हैं। EMI देख सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देख सकते हैं, मॉडर्न देख सकते हैं और ऑप्टिक्स देख सकते हैं। यदि आप कुछ भी नहीं देखें तो इतना तो आपको देखना ही होगा। ये 3-4 चैप्टर मॉडर्न को देख सकते हैं। अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो सबसे पहले आप एक नोट डाउन भी कर सकते हैं कहीं पे, और जो मैं भाई आपको बता रहा हूँ ना, वो आप कहीं कोचिंग्स में भी पढ़ते होंगे तो आपके टीचर्स ये सारे इंपॉर्टेंट इन सबको बताते होंगे। उन्हीं का मैं एक निचोड़ लेकर आया हूँ जो आपको मैं अभी बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको क्या ओम्स लॉ एकदम मुंह पर होना चाहिए, या आपके 2 मार्क्स या 5 मार्क्स दोनों में से आ सकते हैं। 2 मार्क्स से ज़्यादा है, 2 मार्क्स में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आएगी, 5 मार्क्स में थोड़ा सा बढ़ा के या उसमें कुछ और ऐड करके आपको ओम्स लॉ दे सकता है। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ आपको देगा, ये मीटर ब्रिज देगा, लिखते जाइए। मीटर ब्रिज आपको पर व्हीट स्टोन ब्रिज एकदम इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ, व्हीट स्टोन ब्रिज, फिर पोटेंशियोमीटर, आमीटर, ये सब आपको, पोटेंशियोमीटर, ये सब आपको देखकर जाना है। फिर आपको कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर भी देखकर एक बार चले जाना है कि पैरेलल कम्बिनेशन और वो एक सारे सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन, सारे के सारे आपको देख के जाना है। क्या क्या सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको ओम्स लॉ लिख लीजिए। इसके साथ मीटर ब्रिज हो गया, किरचॉफ लॉ हो गया, मीटर पोटेंशियोमीटर हो गया। इतना ही आपको करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। ठीक है, अब आ गया उसके साथ सीरीज वाला भी थोड़ा सा आपको देख लेना है। पोटेंशियल डिफरेंस 2 नंबर में आते हैं सवाल पूछने का कि पोटेंशियल डिफरेंस से आप क्या, तो ये सब सवाल 2 नंबर में आते हैं। ये 3-4-5 टॉपिक्स आपको आता है। फिर अगला है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करेंट। मैग्नेटिज्म से सवाल क्या क्या पूछा है, तो गैल्वेनोमीटर, आमीटर, वोल्टमीटर, इन तीनों को याद आपको कर लेना चाहिए। या तो गैल्वेनोमीटर आएगा, या आमीटर आएगा, या वोल्टमीटर आएगा। ठीक है, फिर बायो-सावर्ट लॉ आपको मिलेगा ही मिलेगा, एनी हाउ मिलेगा। ये आपको 2 नंबर में पूछे या 5 नंबर में, या ये 1 नंबर में पूछे, बायो-सावर्ट लॉ पूछेगा। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट्स से भी सवाल आते हैं। परमानेंट मैग्नेट से टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल पे आपके टॉर्क क्या लगता है, वो सवाल एक आएगा। फिर अगला जो यूनिट है हमारा है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करेंट। इससे सवाल क्या क्या आपसे, तो EMI से क्या क्या सवाल आपके इंपॉर्टेंट है। सबसे है सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन। इंपॉर्टेंट क्या है, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन। लड़के हिंदी वाले इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आपको मैं फिर आप कन्वर्ट भी कर देंगे, ऐसे मैं आपको दे दूंगा। फिर AC जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर एकदम इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, कहीं लिख लो आएगा। AC जनरेटर एंड थर्मोमीटर, अल्टरनेटिंग करेंट, पीक एंड RMS वैल्यू आपके 1 नंबर में भी सवाल में पूछे जाते हैं। फिर LCR सीरीज सर्किट आता है, रेजोनेंस पावर आता है, ये सब सवाल। फिर फराडेज लॉ एवं इंपॉर्टेंट है, फराडेज लॉ, इंड्यूस्ड EMF एंड करेंट, इंड्यूस्ड EMF एंड करेंट आएगा। इसके साथ RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट, ED करेंट्स आपके, लेंज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंज लॉ, ED करेंट, ये सारे के चीज़ बहुत आपको पढ़ के जाना है। क्या क्या EMI एंड अल्टरनेटिंग करेंट में आपको क्या, फराडे लॉ, इंड्यूस्ड EMF एंड करेंट, लेंज लॉ, ED करेंट, ये सब आपको सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ना है। फिर RMS वैल्यू, पीक एंड RMS वैल्यू, अल्टरनेटिंग करेंट पढ़ना है आपको। फिर आ जाइए रेयोटिक्स में।
तो रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ मिरर आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। स्फेरिकल मिरर, मिरर फार्मूला, ये सब सवाल आपसे स्फेरिकल मिरर क्या होता है या मिरर फार्मूला आपसे एनी हाउ आएंगे। तो ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स में आपको क्या पढ़ना है मैं आपको बता दें। टाइप्स ऑफ मिरर पढ़ना है, स्फेरिकल मिरर्स और मिरर फार्मूला। रिफ्लेक्शन में क्या आपको पढ़ना है, रिफ्लेक्शन में क्या TIR पढ़ना है, मिराज पढ़ना है, ऑप्टिकल फाइबर पढ़ना है, लेंस फार्मूला होता है, लेंस मेकर फार्मूला होता है। क्या क्या पढ़ना है आपको रिफ्लेक्शन में? TIR पढ़ना है, TIR पढ़ना है, फिर आपको रिफ्रैक्शन पढ़ना है, लेंस फार्मूला पढ़ना है, लेंस मेकर फार्मूला पढ़ना है, ऑप्टिकल फाइबर्स पढ़ना है, मिराज पढ़ना, ये सारे आपको पढ़ने हैं। प्रिज्म से भी सवाल आपके देखने को मिलते हैं। प्रिज्म का फार्मूला आपसे पूछेगा तो ये भी आप करके आप जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट आप पढ़ लीजिए डुअल नेचर ऑफ मैटर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। डुअल नेचर ऑफ मैटर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको पढ़ के जाना है। वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो इसमें आपको क्या पढ़ के जाना है कि हाइजीन्स, यंग्स डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट, हाइजीन्स प्रिंसिपल को पढ़ के जाना है। फिर यंग्स डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट जो उनका था वो पढ़ के चले जाना है। एटम एंड न्यूक्लियाई में आपको क्या पढ़ना है? आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एटम एंड न्यूक्लियाई में आपको आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, फिर बोर्स मॉडल पढ़ना है। एटॉमिक एनर्जी लेवल्स आपको पढ़ना है। इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आपको सेमीकंडक्टर पढ़ना है, बहुत जरूरी है। सेमीकंडक्टर आपको पढ़ के ही जाना है। रेक्टिफायर आपको पढ़ के जाना है। ये सारे के सारे आपको यहाँ से पढ़ना है। फिर कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें तो वहाँ से आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोग्रेशन इन एटमॉस्फेयर, मॉड्यूलेशन एंड इस इंपॉर्टेंस आपको पढ़ के जाना है। तो ये सारे के सारे मैं आपको जो छूट भी बहुत सा गया है तो आपको नेक्स्ट वीडियो में जब मैं फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगा उसमें आपको मैं करवा दूंगा। ये सारे के सारे है, मैं अभी आपको बता दिया कि इतना आप पढ़ लेते हैं, इतना 4-5 चैप्टर से इतने टाइप्स के सवाल को आप कर लेते हैं तो आप 80% 85% आराम से ला सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बिहार।